जो अघमर्षण मंत्र हैं ये, उसी को और स्पष्ट कर दें मुनि जी। हाँ जी, हाँ जी। इन मंत्रों में ये क्रमिक वर्णन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। यहाँ जो ततो है, ततो, इसका प्राय लोग ये समझते हैं ततः माने उसके बाद, ततः माने उसके बाद, लेकिन ये भ्रमिक ज्ञान है। ततः माने उसके बाद नहीं, ततः माने उससे। तो ततः रात्रि अजायत, ततः समुद्रात अर्णवात अधिसंवत्सरो अजायत, उसी परमात्मा से। इसमें कोई सृष्टि के क्रम का वर्णन नहीं कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। मंत्र कह रहा है कि जो दो प्रकार के नियम इस संसार में है, कुछ सत्य नियम है, मैं बस्ती में हूँ, यह सत्य है, अभी 2 घंटे बाद असत्य हो जाएगा। मैं इतने वर्ष का हूँ, इतना इतना मेरा जीवन है, इतने दिन का हूँ, यह भी सत्य है। कल में नहीं, कल मैं इस शरीर में नहीं रहूँगा तो मैं इतने दिन का ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के जो नियम हैं, जो व्यावहारिक हैं, वो सत्य हैं, और जो अटल हैं, अपरिवर्तनीय हैं, जो स्वाभाविक हैं, उन नियमों का नाम है ऋत। स्वाभाविक नियम है ऋत और व्यावहारिक नियम है सत्य। तो ऋतम च सत्यम च, दोनों तरह का। इसका एक और भी अर्थ है, ऋत माने कारण प्रकृति जो सदा रहती है, और सत्य माने कार्य प्रकृति जो वर्तमान में दृष्टिगोचर होती है लेकिन प्रलयावस्था में नहीं रहेगी। तो कारण प्रकृति और कार्य प्रकृति, कारण प्रकृति से कार्य प्रकृति की उत्पत्ति उस परमात्मा के अभीध तप से हुई है। कारण प्रकृति अपने कार्य रूप में आने में जो उसका व्यक्तीकरण हुआ है, जो प्रकटीकरण हुआ है, उसका कारण परमात्मा है। अगर वो परमात्मा ना होता तो ये कार्य प्रकृति, कार्य जिसको हम स्पष्ट में कहना चाहें तो विकृति कहें, मैटर कहें, एक मैटर एक फॉर्म है। तो जो आ गया फॉर्म में, जो दिखाई देने लग गया, व्यक्त रूप में आ गया, फॉर्म हो गया, जिससे वो आया, वो मैटर है। तो मैटर और फॉर्म दोनों व्यवस्थित हैं उसी परमात्मा के अभिध तप से। उसी से रात्रि पैदा हुई है, उसी से दिन पैदा हुआ है, उसी से वर्ष पैदा हुआ है, उसी से समुद्र पैदा हुआ है, उसी से ऊपर वाला समुद्र ऊपर वाला हम देखते हैं कि औंधा कटोरा, और नीचे वाला भी औंधा कटोरा, दोनों कटोरे मिलकर के गोल गोल ब्रह्मांड। दोनों आधे आधे, नीचे से भी आधा, ऊपर से भी आधा, दोनों औंधे औंधे मिला देंगे तो पूरा एक गोल बन जाएगा। तो ऊपर वाला अर्णव है, नीचे वाला समुद्र है। नीचे भी समुद्र है, ऊपर भी समुद्र है। ऊपर वाले समुद्र का नाम अर्णव है। तो समुद्र भी उसी से है, अर्णव भी उसी से है। अहोरात्राणि विदधत, उसी ने दिन और रात बनाए हैं। वह विश्व से मिशतो वशी है। इस संसार में जितनी भी चेष्टाएं, जितनी क्रियाएं, जितनी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, वो सब उसके वश में है। सूर्या चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा, धाता, उस परमात्मा, धारण करने वाले परमात्मा ने यथा पूर्वम, ऐसे ही अनेक बार बना चुका है, अनेक बार बनाता रहेगा। और जब जब बनाया है तो ऋत नियम कभी बदलते नहीं है, वो यथा पूर्वम है। दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम, देवलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, मोक्ष, ये सब का सब उसी परमात्मा ने सृजन किया हुआ है। तो इस मंत्र का जो अघमर्षण में इस सारा वर्णन करने का है वो ये है कि इस जगत में जो कुछ भी है, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो कोई जितनी भी क्रियाएं, जितनी चेष्टाएं हो रही हैं, उन सारी चेष्टाओं में उसका परमात्मा का योगदान है। उस परमात्मा की ही व्यवस्था है, उसी परमात्मा का नियंत्रण है। और हमारी आपकी सबकी क्रियाओं को परमात्मा सदैव देख रहा है। एक एक क्षण के 1000वें हिस्से में भी वो परमात्मा आपकी क्रियाओं से अलग नहीं है। आपकी हर क्रिया को, हर क्षण आने वाले आपके मन के विचारों को, मन के विकारों को भी वो देख रहा है। तो मन के विचारों को, मन के विकारों को भी वो देख रहा है, वो सर्वत्र देखता रहता है। इसलिए ए प्राणी,
जो तू यह सोच के अपने गलत कर्म करता है कि कोई नहीं जान रहा है, इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि परमात्मा आपको देख रहा है। आप ईश्वर की नज़र में हैं। संसार में मनुष्य प्राणी जो है, हम सब लोग हैं, जो भी गलत कार्य करते हैं वह हमेशा ये सोच के करते हैं कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा है। अगर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हमारे चेहरे पर ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक स्क्रीन लगा दिया जाए और आपके मन में जो विचार आए हैं वो उस स्क्रीन पर तुरंत सबको दिखाई देने लग जाएं, तो हम में से कितने लोग हैं जो इस स्क्रीन को चालू रखना चाहेंगे, स्विच ऑफ नहीं करेंगे? हमारे मन में जो विचार आते हैं वो विचार आपके स्क्रीन पर तुरंत सामने वाले को दिखाई देंगे। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो मुझे दिखाई देगा, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ मुझे दिखाई देगा। तो वो स्क्रीन आप बंद करना चाहेंगे, खुला रखना चाहेंगे? मैं समझता हूँ हर व्यक्ति उस स्क्रीन को हर व्यक्ति बंद रखना चाहेगा। इसलिए आज की परिस्थिति में तो बंद रखना चाहेगा। तो जो जितने लोग हैं, अगर हमारे मन के विचार ब्रॉडकास्ट होने लग जाएं, स्क्रीन पर आने लग जाएं माथे पर सामने, तो हर व्यक्ति उसको तुरंत स्विच ऑफ करेगा भाग के। इसका मतलब हम ऐसे कार्य करते हैं ये सोच के कोई गलत कार्य कर, हमें पता है कि ठीक नहीं है वो, क्योंकि हम सब सोच रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग बंद करनी ही पड़ेगी। अगर मुझे वो ब्रॉडकास्टिंग बंद करनी पड़ेगी, इसका मतलब हम कार्य तो करते हैं लेकिन ये जानते कोई नहीं जान रहा है। तो अघमर्षण मंत्रों में इस भ्रम को भुलाया गया है कि तुम ये मत सोचो कि तुमको कोई नहीं जान रहा है। तुम जो कुछ भी करोगे, जैसे भी करोगे, जब भी करोगे, जहाँ भी करोगे, वहाँ तुमको वो देखने वाला देख रहा है, वो दाता देख रहा है, वो भगवान देख रहा है। विश्व से मिशतो वशी है, वो समझ संसार को वश में रखने वाला है। तो तुम दुनिया से छुपा सकते हो, अपने मन के अंदर कह के किसी को गालियाँ दे सकते हो मन से मन में, लेकिन परमात्मा से कभी छिपा नहीं सकते हो, वो तुमको देख रहा है। तो तुम बिना छिपाए कोई गलत काम करते नहीं और छिपा तुम सकते नहीं। तो फिर इसलिए अपने अघों का मर्षण करो, अपने पापों को समाप्त करो। परमात्मा देख रहा है, इस दृढ़ विश्वास को अपने जीवन में धारण कर लो। मेरी हर क्रिया को ईश्वर देख रहा है, वो जानता है, देख रहा है कि तुम कर क्या रहे हो, और तुम्हें उस कर्म का फल यथावत न्यायानुकूल हर हाल में मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो तुम कर रहे हो उसको वो देख रहा है, जान रहा है, और उसका फल तुमको अवश्य मिलेगा। तो फिर तुम अपने अघों का मर्षण करो, अपने पापों को समाप्त करो, और ये भावना करना बंद कर दो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। ये जान लो कि मुझे सब कोई देख रहा है, मेरा ब्रॉडकास्टिंग खुला हुआ है। अब तुम सोचो क्या क्या सोचोगे, तो हर किसी के बारे में अच्छा अच्छा सोचोगे। अगर आपका ब्रॉडकास्टिंग खुला हुआ है तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, तो फिर आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? फिर चाहे करके भी आप अच्छा ही सोचेंगे, नहीं भैया बस गुरुजी 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 करेंगे। तो ऐसी ये देखो कि ईश्वर देख रहा है, सबकी प्रशंसा करो, सबके बारे में अच्छा ही सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। कोई भी बुरा कर्म हम ना कर उस स्थिति में नहीं करें जब मुझे कोई देख रहा है। तो ईश्वर मुझे देख रहा है, इस बात को दृढ़ता से विश्वास बना लें। इसके लिए अघमर्षण मंत्र है, और इसीलिए इस मंत्र में वो क्रमिक रूप से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, ये सृष्टि की व्यवस्थाएं ईश्वर के द्वारा संचालित हैं, इसका वर्णन है। जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, आपको ये शरीर मिला है तो उसकी व्यवस्था से, शरीर छूट भी जाएगा उसमें भी उसकी व्यवस्था है, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे उसमें भी उसकी व्यवस्था है, इससे पहले आप कहाँ थे इसमें भी उसकी व्यवस्था है, आप क्या फल प्राप्त करेंगे, क्या भोग प्राप्त करेंगे, इसमें उसकी हर क्षण व्यवस्था है। जो आप सुख या दुख अनुभव कर रहे हैं वो उसकी व्यवस्था में है। तो आपका सारी क्रियाएं ईश्वर की व्यवस्था में वो आपको देख रहा है। इसलिए अपनी क्रियाओं को इतना सुंदर श्रेष्ठ बनाओ कि अपनी क्रिया को चादर फैला करके सबके सामने रख दो, और आपको उसको छिपाने की बिल्कुल भी ज़रूरत न पड़े, क्योंकि देखने वाला तो सदैव देख रहा है। तुम दिखाओ न दिखाओ, तुम छिपाओ खूब, तुम कितना ही छिपाओ, लेकिन देखने वाला तो देख रहा है। तो इससे अच्छा है कि वही करो जो तुम दिखा सकते हो, उन कार्यों को करो जो तुम सबके सामने कर सकते हो, जो तुम सबको दिखा सकते हो, उन कार्यों को करो। और जिन कार्यों को तुमको छिपाना पड़े उन कार्यों को कदापि मत करो, जिससे हमारे अघों का मर्षण होगा, हमारे पाप हमसे दूर होंगे और हम गलत कार्य करने से अपने आप को बचा ले जाएंगे। यह है अघमर्षण का भाव। जी 8 आँख खोल दिया आपने, आँख बंद थी।
ये अघमर्षण मंत्र है। जी क्या बोलना चाहते हैं आदरणीय राम कुमार जी? मुनि जी से हम ये सादर नमस्ते। और मैं ये पूछना चाहता था कि रितम में चंद्र, सूर्य, अग्नि, जलवायु ये आते हैं कि नहीं? नहीं, वो सब सत्य में आएंगे। अच्छा, सत्य में आएंगे। वो जितना 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 दृष्टि गोचर जगत है सब सत्य में आएगा। और रितम में? रितम में केवल नियम आएंगे और कारण रूप प्रकृति आएगी, जब कुछ भी व्यक्त नहीं था। जी जी, नियम। जी, जो नियम है जो दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, जी, वो नियम जो है वो रित है। और जो कारण रूप प्रकृति है, मूल प्रकृति, वो रित है। बाकी जो दिखाई दे रहा है सब सत्यम में है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कल आदरणीय राम कुमार जी ने प्रश्न किया था, शिखा जो हम लोग रखते हैं, इसका क्या महत्व, क्यों रखते हैं, इससे क्या लाभ है, इस तरह का प्रश्न किया था आपने। उस पर कल आप लोगों ने चर्चा भी किया था। हमारा जो मस्तिष्क है, जो लोग शरीर विज्ञान को थोड़ा बहुत जानते हैं या जिन्होंने कुछ थोड़ा पढ़ा हुआ है विज्ञान वगैरह, जैसे ब्रजेश वगैरह, इन लोगों ने शरीर विज्ञान को भी ठीक से पढ़ा हुआ है, तो हमारे जो सिर है उसमें 3 हड्डियां हैं। एक तो जो ऊपर वाला भाग है ये 1 हड्डी है, फिर दोनों तरफ बगल बगल से 1 हड्डी है। तो तीनों हड्डियों का जो सम्मिश्रण है वो आपका सिर है। उन तीनों हड्डियों का जोड़ जहाँ पर एकत्र होता है, उस जोड़ पर ये शिखा रखने की व्यवस्था है। जहाँ पर तीनों हड्डियाँ जुड़ती हैं, बाएं तरफ वाला भी, दाएं तरफ वाला भी और आगे वाला भी, तो तीनों अस्थियाँ जहाँ पर संयुक्त होती हैं, जो जोड़ है, उस स्थान को सुरक्षित करने की व्यवस्था है। और दूसरा, उस स्थान को बार बार चेतनाशील बनाने की व्यवस्था है। जब हम शिखा वहाँ पर रखते हैं तो एक तो सूरज की किरणों से, अन्य चीज़ों से वो सुरक्षित रहता है। जो लोग बहुत बड़े बड़े बाल रखते हैं, जैसे ऋषि मुनि लोग पूरा ही रख देते थे, तब तो कोई बात ही नहीं है। पर किसी को बाल बनवाना है, जैसे गर्मी का ऋतु है, अगर जैसे भारतवर्ष में 6 प्रकार की ऋतुएँ होती हैं, तो कोई व्यक्ति पूरा बाल रखेगा तो गर्मी में गर्मी परेशान करेगी, सर्दियों के लिए ठीक है, गर्मी में परेशानी होगी। बरसात में पानी बाल में देर तक रुकेगा तो जुकाम होने का ज़्यादा अवसर रहेगा। तो इसीलिए बाल बनवा करके शिखा रखने की व्यवस्था बनाएगी। और वो शिखा आपके मस्तिष्क को चेतनाशील बनाती। जब आप नहाते पहले तो सूरज की किरणों से आपकी सुरक्षा प्रदान कर रही है, फिर आपने स्नान किया तो उसमें थोड़ा गीलापन रहेगा, और उसके बाद में जब हम उसको झाड़ करके खींच करके बांधते हैं, शिखा को जब बंधन करते हैं तब शिखा खींची जाती है। जब शिखा खींची जाती है तो आपका जो केंद्र है, जो मस्तिष्क का जो तीनों हड्डियों का जोड़ का केंद्र है, वो उद्बुद्ध होता है, वो जागरूक होता है, वहाँ एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो उस शिखा को रोज बांधने से हमारा एक्यूप्रेशर होता है, जिससे मस्तिष्क ठीक काम करता रहता है। और वो हमारे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जो इस तरह की है, जो सिर में जाएं, अच्छा वहाँ पर जोड़ है तो जोड़ में ज़्यादा प्रवेश करने की आशंका है, तो वहाँ पर उसको सुरक्षित करने के लिए थोड़े से बाल रख दिए गए, और बाकी सिर को साफ करवा के, या फिर बाल छोटे छोटे रखे गए, तो छोटे बाल और या फिर सफ़ा सिर। और उसके बाद में अपने मर्मस्थान को सुरक्षित करने के लिए, जो हमारा मर्मस्थल है, वो कल डॉक्टर सत्यदेव जी ने शायद कहा भी था कि वो मर्मस्थान है, वो शतम धामानि सप्त च, यजुर्वेद में एक मंत्र है, वहाँ कहा गया कि 107 शरीर में मर्मस्थान है, शतम और सप्त च, 107 मर्मस्थान है जहाँ चोट लगने पर मृत्यु होने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो उनकी सुरक्षा का तंत्र भी परमात्मा ने बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। आपका हार्ट है, उसे हड्डियों के बीच में बिल्कुल सुरक्षित करके, मांसपेशियों के बीच में सुरक्षित करके रखा है। आपका लीवर है, उसको भी ऊपर से हड्डियों की छतरी लगा करके रखा हुआ है। आते हैं तो पेट की 3 परत कबर के अंदर उसको बिल्कुल बना करके रखा हुआ है। तो जो मर्मस्थान है, जहाँ चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, उन मर्मस्थानों की सुरक्षा की व्यवस्था ईश्वर ने कर रखा है। और जो थोड़ा बहुत ऊपर है, तो ऊपर सिर में तो हड्डियां हैं, तो मर्मस्थान सुरक्षा ईश्वर ने अपने तरीके से किया हुआ है, बाल बना करके किया हुआ है। हम उनको और ज़्यादा अपने तरीके से सुरक्षित रखेंगे और उनको चेतनाशील बनाएंगे। इसलिए हम लोग शिखा रखते हैं, और शिखा का बंधन करके अपने मस्तिष्क को उद्बुद्ध करने की, जागरूक करने की, चेतना करने की, उसमें थोड़ा एक्यूप्रेशर करके उसे
ठीक रखने की व्यवस्था शिखा रख करके हम लोग करते हैं। तो इस प्रबंध के लिए हमारे यहाँ शिखा रखने की व्यवस्था है जी। ये अगर राम कुमार जी और कुछ पूछना चाहते हैं क्या? अभी हाथ उठा हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो गलती से उठ गया होगा। जी हाँ, आदरणीय राघवेंद्र जी। ओम नमस्ते मुनि जी, जी। नमस्ते, सभी नमस्ते, ज्येष्ठ जनों को नमस्ते। ये जो मर्म स्थान 107 बताए हैं आचार्य जी, एक जगह मैं पढ़ रहा था 108 था क्या, वो थोड़ा इस पे स्पष्टीकरण। और दूसरी चीज ये जी, ये 108वां मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन 107 के लिए तो वेद में मैंने पढ़ा है, शतम धामानि सप्त च, शतम और सप्त जी। तो 100 और 7 मैंने 107 है। 8वां कोई पता नहीं, किसी ने कुछ सोचा होगा। तो हमको लगता है 108 को सिद्ध करने के लिए जो है वो जोड़े। हाँ, मैं भी हो सकता है, ये हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि 108 की भी 60 गांठ यहाँ जोड़ा जाए। जी जी। तो 108। और एक चीज और जानना चाह रहे थे मुझे जी, हो सकता है आज आपका व्याख्यान भी हो इस पे जी। कल मैं आचार्य योगी जी कक्षा में जुड़ा था तो नव श्रेष्ठ के बारे में चर्चा उठी थी। राम मगन जी शायद चर्चा किए थे। इसमें मैं जानना चाह रहा था मुनि जी कि जैसे क्या उसमें हवन सामग्री में क्या क्या मिलाया जाए? जैसे आपने बताया सरसों, और किसकी मात्रा ज्यादा रहे इसमें? जौ डालिए जी। मूंगफली डालिए, मूंगफली प्रयोग हो सकता है मुनि जी? तिल? हाँ बिल्कुल, तिल भी रहेगा, तिल भी रहेगा जी। मूंगफली ले लीजिए जी। थोड़ी सी उड़द की दाल दे दीजिए। मूंगफली, उड़द की दाल और तिल और ये सरसों, जौ। सहुआ अरसी अगर कहीं से मिले। अरसी तो इस समय अभी तैयार ही नहीं होगा मुझे, क्योंकि इस बार जल्दी आ गया ना। पहले उस समय मार्च लास्ट तक या मध्य उसमें हो जाता था। अरसी अगर कच्चा भी हो तो कच्चा उसका फल तोड़ करके मसल करके सामग्री में डाल दिया जाएगा। कच्चा तो मिल सकता है। हाँ, तो ये कच्चा लीजिए, अलसी ले लीजिए, अलसी और सहुआ। जी धन्यवाद। हाँ, तो ये अनाज उसमें प्रयोग करें सामग्री में। जी मगन जी। ओके आचार्य जी, हमारा मोबाइल वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो मगन जी के मोबाइल से ही हम जुड़े हैं। आप इतने योगी हैं कि जहाँ पाते वहीं योग कर लेते हैं। अरे मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ ना, दरअसल आपकी छत्र छाया से हटना नहीं चाहता। अभी ये राघवेंद्र बाबू कह रहे थे कि क्या क्या डालें उसमें जो है हवन सामग्री में जी। तो मेरा ये सुझाव है उनके लिए थोड़ा सा कि सर्वश्रेष्ठ दीजिए तो सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। जी। मंडल को दोगे जितना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हो, केसर, कस्तूरी, जो भी आप जो दुनिया की संसार की जो भी चीजें आप खाना पसंद करते हो उससे ज्यादा दे दो वायुमंडल को। अगर प्राप्त करना चाहते हो कुछ ज्यादा अच्छा तो उसमें जितना अच्छा से अच्छा आप डाल सकते हो, जो भी डाल सकते हो वो उसमें हवन सामग्री में डाल दो। जी आचार्य जी, अगर कहीं हमारी बात में कोई त्रुटि हो तो जो है इसको सुधारने कृपा कीजिए। राघवेंद्र जी का प्रश्न सस्य के विषय में था कि कौन कौन से सस्य डालने। सस्य माने फसल, अनाज। बाकी सामग्री तो जो है वो तो बनी बनाई वो तो होती ही है, लेकिन हमने कौन से सस्य का प्रयोग इसमें, नव सस्येष्टि है तो नव सस्य में कौन कौन सा सस्य आहुति के रूप में प्रयोग करें, ये वो पूछ रहे थे प्रश्न। बाकी सामग्री तो अति उत्तम, जितनी उत्तम हो सके संभव उतनी उत्तम सामग्री प्रयोग करना चाहिए। आचार्य जी ओम। जी ओम। आचार्य जी, जो है प्रतिदिन जो यज्ञ किया जाता है जी, तो वैसी कुछ अनुभूति अभी नहीं हो पाती है। ऐसा क्या कारण है कि जैसे एहसास कुछ हो कि कुछ दिव्यता की अनुभूति, या उसमें आपका चूंकि थोड़ी मात्रा में होता है
तो व्यक्तिगत होता है, अकेले। तो जानना चाहते हैं कि जो है कि उसको क्या कुछ एहसास प्रकार का होता है जगह जहाँ पर ये जो होता है, ऐसा आपका व्यक्तिगत अपना छोटी मात्रा में अगर होता है कि कुछ बड़ी मात्रा में हो तभी उसका विशेष लाभ होगा चाहिए। उसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं जय जी। एक तो सामग्री के प्रयोग से वातावरण की सुगंधी और वातावरण में कुछ अच्छा लगना, और दूसरा होता है कि मंत्रों का भाव जान करके अपने चित्त में दिव्यता की अनुभूति होना। तो मंत्रों के भाव की दिव्यता तो मंत्रों का अर्थ ठीक से समझ करके होगी। और अगर सामग्री से कुछ प्रभाव देखना चाहते हैं तो सामग्री में इस तरह के पदार्थ विशेष डाले जाएं। कपूर कचरी है, सुगंध बाला है, सुगंध कोकिला है, या आजकल स्वामी जी का दशांगम बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है, तो दशांगम की थोड़ी मात्रा सामग्री में मिलाई जाए। और ऐसा नहीं कि छोटा करने में नहीं होता है, बड़ा करने में ही होता है, छोटा करने में भी होता है। अब छोटे करने में जितनी सामर्थ्य है उतना छोटे की होगी, बड़ा करने में जितनी सामर्थ्य बड़े की होगी। तो और ज़्यादा अनुभव करना है तो बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन छोटे का भी प्रभाव रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटा ही करना है तो उसमें गूगल, दशांगम और सुगंध बाला, सुगंध कोकिला, कपूर कचरी, ये कुछ औषधियाँ हैं, उन नागर मोथा, इनका प्रयोग उसमें अतिरिक्त कर दिया जाए। सामग्री में थोड़ा सा इनको रख लिया जाए और सामग्री में उनको अतिरिक्त डाला जाए तो छोटा करने में भी ज़्यादा अच्छी अनुभूति होगी। यज्ञ की सुगंधी, वातावरण की सुगंधी ज़्यादा अच्छी होगी जी।